जय हिंद फ्रेंड्स। आज ये आपकी क्लास होगी डीलेट सेकेंड सेमेस्टर हिंदी। जो हिंदी में 6 प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसी के आधार पर है। आइए देखते हैं। कहानी का महत्व। कहानी का महत्व क्या है? कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। लोक कथा से लाभ। लोक कथा से क्या लाभ होता है? बच्चों के मस्तिष्क, देखिए आसान भाषा में लिखा गया, बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। मौखिक शिक्षण कितने प्रकार के? मौखिक शिक्षण 2 प्रकार के होते हैं। ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? ध्वनि भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। आइए, शब्द किसे कहते हैं? शब्द अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। गद्य का अर्थ बताएं। गद्य का अर्थ क्या होता है? जिस रचना में छंद शास्त्र के गुण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं, वे गद्य हैं। जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं, वे गद्य हैं। द्रुत पाठ का अर्थ बताएं। द्रुत पाठ का अर्थ मतलब द्रुत का मीन्स शीघ्रता से पढ़ना। बढ़ किसे कहते हैं? बढ़ क्या है? अक्षर समूह का दूसरा बढ़। अक्षर समूह का दूसरा नाम बढ़ है। बढ़ अक्षर समूह के 2 वर्गों में विभक्त है। देखिए, इसमें 2 प्रश्न बनेंगे। एक, बढ़ अक्षर समूह का दूसरा नाम बढ़ है, और बढ़ अक्षर समूह के 2 वर्गों में विभक्त है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्रित वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास, नंबर 5 कर्मधारय समास, नंबर 6 द्विगु समास। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सर्वनाम का अर्थ। सर्वनाम का अर्थ कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वे, वह, उन्होंने, उसने, किसी को इत्यादि। अच्छा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम भी 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। वचन क्या है? शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता हो। शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता हो, क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा प्रश्न है, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। आइए आगे प्रश्न पूछा जाए, अगर लिंग क्या है? लिंग क्या है? शब्दों के जिस रूप में
शब्दों के जिस रूप में पुरुष या नारी जाति के बोध हों, पुरुष या नारी जाति के बोध हों, उसे लिंग कहते हैं। समस्त संज्ञा पद दो लिंगों में से किसी एक लिंग में ही होते हैं, या तो वे पुल्लिंग होंगे, पुल्लिंग, या स्त्रीलिंग होंगे। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग भी हमारे कितने? दो प्रकार के होंगे, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वाचन कितने प्रकार के होते हैं? वाचन भी दो प्रकार के होते हैं। वाचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, शाश्वर वाचन, मौन वाचन। वाचन हमारे दो प्रकार के होते हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में अंतर। स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का क्या तात्पर्य? शिक्षक द्वारा उचित स्वर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है आदर्श वाचन कहलाता है। आई होप आपको क्लास ये अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही प्रश्नों के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।